अगर लोकसभा चुनावों की बात करें तो ब्रेकिंग के जरिए आपको बता रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज के जरिए आपको बताते हुए एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ चुकी है। बिल्कुल, और आप जिक्र कर ही रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है और इसी बीच ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि अपने अपने प्रत्याशियों के ऐलान को लेकर के पार्टियां लगातार घोषणाएं कर रही है और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के खेमे से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। नागपुर से नितिन गडकरी को टिकट मिला है और करनाल से मुख्यमंत्री, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं हरियाणा के, मनोहर लाल खट्टर को टिकट बीजेपी की तरफ से दिया गया। दूसरी लिस्ट बीजेपी की तरफ से यहां पर जारी हो चुकी है। तो आपको बता दें, जो बड़े नाम, बड़े चेहरे, तो नागपुर से एक बार फिर से नितिन गडकरी को बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एक बार फिर से लोकसभा प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से होंगे। तो दूसरी लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई है। तो ये ओपिनियन पोल के बीच में बीजेपी की दूसरी लिस्ट की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के जरिए आप तक खबर और जानकारी देते हुए पहली लिस्ट 195 प्रत्याशियों की आई थी और अब आज चर्चा यही चल रही थी दूसरी लिस्ट कभी भी आ सकती है। इस लिस्ट में रविंद्र बड़े नाम हैं, बड़े नाम। नितिन गडकरी नागपुर से चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने। केंद्रीय मंत्री हैं, लगातार सक्रिय रहे हैं और इसी बीच आपको बता दें एक एक प्रत्याशियों के नाम भी बताते चलेंगे कि कहां किससे मैदान में नाम यहां पर स्क्रीन पर आएंगे, लेकिन हमारी आवाज भी सुननी होगी दर्शकों को, तो बताते चलते हैं एक एक करके कौन सी सीट पर बीजेपी ने यहां पे प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। मुख्य तौर पर दिल्ली की बात करें तो पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से श्री योगेंद्र चंदोलिया को टिकट मिला है। गुजरात से, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से, कर्नाटक से भी नाम का ऐलान हो चुका है। मध्य प्रदेश से भी हो चुका है, महाराष्ट्र से भी कर दिया गया, तेलंगाना से, त्रिपुरा से और उत्तराखंड से भी कर दिया गया है। नाम एक एक बताएंगे आपको। यह बड़ी लिस्ट 72 उम्मीदवारों की जारी हुई है, लेकिन इस लिस्ट में बीजेपी की इस दूसरी लिस्ट में जानकारी के मुताबिक अभी तक राजस्थान के किसी और नेता का नाम या किसी और प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं हुआ। यानी कि इस दूसरी लिस्ट में अभी बीजेपी की तरफ से किसी भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ। यानी पहली लिस्ट में 15 प्रत्याशी थे और दूसरी लिस्ट में राजस्थान की तरफ से कोई भी नाम नहीं। विनीत हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं। तो विनीत, 72 प्रत्याशियों की ये दूसरी लिस्ट, इसमें हम देख पा रहे हैं राजस्थान में अभी कोई प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से इस लिस्ट में नहीं। जी, निश्चित तौर पर अभी राजस्थान को इंतजार करना पड़ेगा। राजस्थान बीजेपी अपने उम्मीदवारों की जो दूसरी जो सूची जारी की है बीजेपी ने, उसमें राजस्थान से नाम नहीं है, लेकिन कई बड़े नाम है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम बात करें उत्तराखंड से बात करें तो गढ़वाल से अनिल बलूनी को दिया गया है। राज्यसभा सांसद थे, मीडिया में प्रभारी, राष्ट्रीय प्रभारी है, उन्हें अपना उम्मीदवार जो है बीजेपी ने गढ़वाल से बनाया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अगर हम बात करें उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री में रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और उन्हें बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो साफ तौर पर अगर हम बात करें तो बड़ी सीटें जो है वो दी गई है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, मैं यहाँ पर अगर मध्य प्रदेश की बात करें, जो कुछ सीटें बची हुई थी, 5 सीटें बची हुई थी, वहां पे सबसे महत्वपूर्ण है छिंदवाड़ा सीट जो है पिछली बार बीजेपी जीत नहीं पाई थी और इस बार बीजेपी ने छिंदवाड़ा सीट से विवेक बंटी साहू को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो साफ तौर पर अगर हम बात करें, विवेक बंटी साहू वही है जिन्होंने छिंदवाड़ा में जो विधानसभा, जब मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ था, उस वक्त वे कमलनाथ के खिलाफ लड़े थे और इस बार भी बीजेपी ने नकुल नाथ के खिलाफ छिंदवाड़ा से उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, इंदौर से बात करें तो शंकर ललवानी जो पहले भी में सांसद थे, उससे उन्हें इस बार रिटेन किया गया है, फिर से उन्हें में टिकट दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें तो बालाघाट से अगर हम बात करें तो भारती पारधी को बीजेपी ने अपना टिकट दिया है। इसके साथ ही साथ अगर हम उज्जैन की बात करें तो अनिल फिरोजिया पर बीजेपी ने अपना दांव खेला है। इसके साथ ही साथ धार से बात करें तो सावित्री ठाकुर को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो साफ तौर पर बीजेपी ने यहाँ पर अपना जो उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें बेंगलुरु से बात करें तो तेजस्वी सूर्या के बारे में अगर हम बात करें तो वो बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। दूसरी बार बीजेपी ने उन पर अपना भरोसा जताया है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कुछ और महत्वपूर्ण सीटों की अगर हम बात करें तो वहां तो अगर हम बात करें मैसूर की बात करें तो मैसूर से जो बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, वाडियार को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही साथ अगर हम कुछ और बड़े नामों की बात करें तो प्रहलाद जोशी को धारवाड़ से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। अगर प्रहलाद जोशी की बात करें, बड़े मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं। इसके साथ ही साथ कर्नाटक में बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, उन्हें बीजेपी ने अपना उम्मीदवार जो है वो बनाया है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हमीरपुर में से
अनुराग सिंह ठाकुर को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और शिमला से बीजेपी ने सुरेश कुमार कश्यप को अपना उम्मीदवार बनाया है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4 सीटें आती हैं हिमाचल से। 2 सीटों पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी भी 2 सीट पर जो है बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है वो नहीं की है। एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि करनाल से मनोहर लाल खट्टर को, हरियाणा से अगर हम बात करें तो हरियाणा के करनाल से मनोहर लाल खट्टर को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। कल ही उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा था और आज करनाल से उन्हें जो है वो टिकट बीजेपी ने दिया है। इसके साथ ही साथ बात करें गुड़गांव की बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह यादव को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। लगातार वो 2014 में बीजेपी में शामिल हुए थे, 2014 में भी बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया था, 2019 में भी टिकट दिया, 2024 में भी जो बीजेपी ने जो है राव इंद्रजीत सिंह यादव को अपना टिकट दिया है। इसके साथ ही साथ अगर फरीदाबाद की बात करें तो वहां से की बात करें, इस लिस्ट में कई बड़े नाम हैं, लेकिन नयापन क्या है, क्या नया इस लिस्ट में बीजेपी ने करने की कोशिश की है? विनीत, तो चलिए बहुत शुक्रिया विनीत तमाम जानकारी के लिए। बता रहे थे कि किस तरीके से बड़े नामों का ऐलान यहां पर किया गया है। धारवाड़ से प्रहलाद जोशी को टिकट दिया गया है। तो दूसरी लिस्ट बीजेपी की आ चुकी है। ओपिनियन पोल, मेगा ओपिनियन पोल यहां पर न्यूज 18 का लगातार जारी है। अब एक रिएक्शन लेना तो बनता है बीजेपी के प्रवक्ता प्रताप राव साहब से। प्रताप जी, ये दूसरी लिस्ट में तो कहा जा रहा था 10 के 10 नामों का ऐलान हो जाएगा, कहां मामला फंस रहा है? नहीं, ऐसा 10 नाम फंस रहे हैं ऐसी नहीं है। ये जो नहीं, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि 25 की 25 सीटें जैसा आप दावा कर रहे हैं कि आ रही हैं, तो इन 10 नामों की अभी जैसे इसी दूसरी लिस्ट में हो जाए। हेमंत जी, जो लिस्ट आई है वो बाकी बचे राज्यों की, पहले 11 राज्यों की लेकर संसदीय बोर्ड की बैठक हुई थी, फिर उसके बाकी बचे राज्यों की जो अभी जो लिस्ट आई है। मध्य प्रदेश के कैंडिडेट पिछली बार भी घोषित हुए थे सर। मध्य प्रदेश के बाकी थे, वो बिल्कुल राजस्थान के मध्य प्रदेश की आई है। राजस्थान में ऐसा कोई पेच नहीं फंस रहा, राजस्थान में निर्णय लगभग तय है, लेकिन घोषणा का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि यहाँ कांग्रेस भी काफी स्लो है। कांग्रेस को यहाँ समझ में नहीं आ रहा कि किसको उतारा जाए किसको नहीं उतारा जाए, वो पशोपेश में है। तो एक स्ट्रेटेजिकली कभी भी घोषणा हो सकती है क्योंकि बीजेपी में कहीं भी टिकट को लेकर इतने अभी तक पूरे देश में 267 प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है, कहीं से भी कोई विरोध नहीं सर। राजस्थान पर आई है ना, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। आप तेजी के साथ खरगोश की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, वो अपने हिसाब से धीरे चल रहे हैं, लेकिन हम एक चीज जरा इंतजार कर रहे हैं लोग, और इंतजार चूंकि हेमंत सवाल यहां बनता है कि बीजेपी 25 की 25 सीटें हैट्रिक का बात कर रही है, हम आसानी से अपने प्रत्याशी की घोषणा कर देंगे। कांग्रेस से भी हम सवाल करेंगे, लेकिन यहां पर बीजेपी सवाल करना इस लिस्ट पर इसलिए बनता है कि 10 में से बाकी नाम अभी घोषित नहीं हुए। क्या अभी फैसला नहीं हो पा रहा है, या इंतजार है कि कुछ लोग और घर की शोभा बढ़ाएं आकर दूसरी पार्टियों से और फिर तय करें किसको टिकट मिले, या इंतजार कर रहे हैं कि हमारा घर छोड़ के कोई दूसरे घर जाए? प्रताप जी, नहीं देखिए, ये स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है। अच्छा, पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी से लिस्ट निकाल रही है, लेकिन जहां तक 25 सीटों के जीतने का मसला है, ये निश्चित तौर पे ये लिख लीजिए हैट्रिक होगी। राजस्थान उन राज्यों में है जहां बीजेपी की जड़ें बहुत गहरी हैं। विधानसभा चुनाव में हम देख चुके हैं कि किस तरह से जो जनता है बीजेपी के पक्ष में बड़ी तेजी से आई है, और अब नरेंद्र मोदी के सामने निश्चित तौर पे, और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता राजस्थान में अन्य किसी देश के राज्य से बहुत ज़्यादा है। यहाँ देखिए, और कहीं ना कहीं तो और लेबोरेटरी होगी, लेकिन यहाँ तो प्रोडक्शन हाउस है। प्रताप जी, भारतीय जनता पार्टी के विचारों का आपसे ये लगातार यहाँ सरकारें रही हैं। अटका हुआ कहाँ है, क्या नागौर में जिस तरह के समीकरण देखने को मिल रहे हैं, सीकर में वहां पर आप ऐलान कर चुके हैं, नागौर ऐलान कर चुके हैं, तो बाकी जगहों पर कहाँ अटक रहा है मामला? नहीं, अटकने की बात नहीं है, नेताओं को बैठना है और इंतजार करना पड़ेगा। और लेकिन पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी के साथ चलिए किशोर जी अपनी स्ट्रेटेजी बता दी, उन्होंने तो बता दी हमारी स्ट्रेटेजी है, इसलिए हम लिस्ट नहीं लेकर आए। आप भी बता दीजिए जरा, आपकी क्या स्ट्रेटेजी है भाई? उन्होंने तो बता दी, उनके 15 आपके 10 अभी तक। वॉच और डेफिनेटली जी हाँ, डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन जो कैंडिडेट आने वाले हैं वो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता होंगे और बहुत मजबूत कार्यकर्ता होंगे। और जो क्लेम ये 25-0 का हमेशा बीजेपी करते आए हैं,
इस बार संभव नहीं होगा। अरे सर, लेकिन देखिए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रिजाइन दिया, उप मुख्यमंत्री हो गए, अब एक दिन बाद अब बीजेपी के भावी उम्मीदवार हो गए। लोगों के मन में सवाल है कि क्या अशोक गहलोत जी को भी टिकट देगी पार्टी, वो चुनाव लड़ेंगे। लोग सवाल कर रहे हैं सचिन पायलट को क्या टिकट पार्टी की तरफ से मिलेगा, बताइए क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? और सचिन पायलट को मना कर वीरेंद्र, इस बात पे गौर कर लेना चाहिए, इस बात पे गौर कर लेना चाहिए कि अभी कहा जा रहा था कि मिराकल है, जादू है नरेंद्र मोदी, इनका चमत्कार है। ये इन्हीं का असर है कि जब रातों रात एक दिन पहले तारीफ करते हैं मनोहर खट्टर की और दूसरे दिन इस्तीफा ले लिया जाता है और सरकार बदल ली जाती है। और एक बात बताता हूं आपको कि हिंदी भाषी क्षेत्र में दो टिकट मिला है वो नहीं दिख रहा आपको? भारतीय जनता पार्टी के इस्तीफा दे देते हैं, दो भारतीय जनता पार्टी के सांसद इस्तीफा देकर कांग्रेस शामिल हो जाते हैं। ये क्या चमत्कार है? अगर एक गुड गवर्नेंस है, लोगों को इतना, अगर पार्टी कार्यकर्ता इतनी तवज्जो दी जाती है तो राजस्थान में तो कांग्रेस के नेता भी हैं जिनके भरमार है, जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। किशोर जी देखिए हेमंत, सवाल हम राज में नहीं है, सवाल यह है कि दिग्गज का चुनाव लड़ेंगे क्या? मैं वही आपको बात कर रहा हूं। हम राज में नहीं है, ना राजस्थान में, ना दिल्ली में। ये तो राज के बावजूद के लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। ये कैसा कोऑर्डिनेशन है, कैसी गुड गवर्नेंस है, किस तरह का सामंजस्य है और किस तरह की पार्टी में डिफरेंस है। पार्टी में डिफरेंस इज नो डाउट। किशोर जी, एक बात बहुत साफ सी है कि ये जो एक मिराकल, एक हमेशा एक प्रोजेक्ट करते हैं कि नरेंद्र मोदी का फलान ठिकाना। में एक बात पूछना चाहता हूं आपको, 10 साल नरेंद्र मोदी की सरकार को हो गए, क्या डेवलपमेंट दिख रहा है? किसान 14 महीने पहले आंदोलन करके चले गए, हजारों की संख्या में किसानों की हत्या, किसानों की जान चली गई, अब फिर किसान मोर्चे पे हैं। और आप देख लीजिएगा, मनोहर खट्टर ने कील लगाई थी किसानों के लिए। दिग्गज चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये बता दीजिए। हेमंत जी, जो लड़ेगा वो सामने आ जाएगा। नाम कब आएगा? अशोक गहलोत का नाम कब आएगा प्रत्याशी के तौर पर? आएगा या नहीं आएगा? हमारे प्रत्याशी सामने आ जाएंगे। आप इंतजार करते रहिए, जैसे आप औरों को बता रहे हमारे कैंडिडेट। प्रताप जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? हमारे पास तो चारा भी कुछ नहीं है सर, इंतजार करेंगे। किसान आंदोलन की बात किशोर जी कर रहे हैं, किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। इस बार सब किसान आंदोलन देख लिया गया, किस तरह से पिछली बार बरगलाकर कांग्रेस ने और कम्युनिस्टों ने किस तरह से किसानों को बरगलाया था, और किसान वास्तव में परेशान हुआ। और इस बार किसान उनके चक्कर में नहीं आया, इसलिए कुछ मुट्ठी भर लोग सीमा पर आके बैठ